हमारे देश में सोने को खरीदना या गोल्ड जिसको बोलते हैं हम, सोने को खरीदना जो है एक ऑस्पिशियस माना जाता है, यानी शुभ माना जाता है। और ये हमारे लिए एक इन्वेस्टमेंट के तौर भी लोग आजकल बहुत लोग खरीदते हैं कि गोल्ड को एज ए इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं। और पुराने जमाने से ही स्पेशली अपने सोसाइटी में गोल्ड को इन्वेस्टमेंट के साथ साथ में इसको एज ए इमरजेंसी फंड के लिए भी यूज किया जाता है, यानी कि अगर घर में कोई इमरजेंसी पड़ती है तो गोल्ड को यूज किया जा सकता है। बट अभी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हुई है उसी तरह फाइनेंस में भी टेक्नोलॉजी चेंज हुई है। तो आज के टाइम में हम फिजिकल जो गोल्ड होता है, फिजिकल गोल्ड खरीदने की बजाय हम आज के टाइम में डिजिटल गोल्ड भी खरीद सकते हैं। और डिजिटल गोल्ड खरीदने से मेरा मतलब यहाँ पे सवर्न गोल्ड बॉन्ड से है, जिसको SGB भी बोला जाता है। अब मैं यहाँ पे आपको फिजिकल गोल्ड की बजाय जो डिजिटल गोल्ड है वो खरीदने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, उसका भी एक कारण है कि फिजिकल गोल्ड अगर आपके पास है उसके बहुत सारे इश्यूज हैं। सबसे पहले तो ये कि चोरी का भी इशू रहता है कि अगर घर में रहेगा तो वो चोरी हो सकता है। उसको रखने के लिए जो आपका स्टोरेज का स्पेस है वो भी आपको चाहिए। उसके साथ साथ में आपको लॉकर की भी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, और लॉकर भी फ्री मिलते हैं, आपको उसका भी एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। सेकंड ये कि आप जब घर में आपके पास सोना पड़ा है तो उसका जब भी आप कोई ज्वेलरी या कुछ भी बनाओगे तो उसके जो मेकिंग चार्जेस लगते हैं वो, प्लस अगर आप उसको मार्केट में बेचने भी जाओगे तब भी आपको कुछ वहां पे नुकसान होगा, थोड़ा मोटा पैसा ऊपर नीचे ही होगा। उसकी बजाय अगर डिजिटल गोल्ड आप परचेज करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजों का आपको फायदा रहता है। जैसे कि आपको एक तो डिजिटल गोल्ड में आपको फिजिकल गोल्ड नहीं मिलेगा, तो आपको सिर्फ यहाँ पे सर्टिफिकेट मिलेगा, और वो सर्टिफिकेट भी आप ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं, तो उसमें चोरी का कोई खतरा नहीं है। उसके बाद यहाँ पे स्टोरेज का भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि सिर्फ सर्टिफिकेट है तो आपको स्टोरेज के लिए कोई स्पेस नहीं चाहिए, ना आपको यहाँ पे लॉकर की रिक्वायरमेंट है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे जब आपका गोल्ड फिजिकल है नहीं, तो यहाँ पे ना तो आपको मेकिंग चार्ज का कोई टेंशन है, ना ही आपको इसका जो रेट जो है अप डाउन होता है मार्केट में उसका भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा जब आप फिजिकली उस गोल्ड को किसी दुकान वाले के पास देने या खरीदने के लिए जाओगे। तो अगर हम बात करें SGB की, तो SGB को सोवरन गोल्ड बॉन्ड भी बोला जाता है, यानी कि ये गोल्ड के बॉन्ड है। बॉन्ड यानी कि ये पेपर इशू होगा आपको उसके सरकार के द्वारा, और सरकार के बिहाफ पे, यानी गवर्नमेंट से अप्रूव्ड गवर्नमेंट बैक्ड सिक्योरिटीज है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के बिहाफ पर RBI जो है वो आपको ये जो सर्टिफिकेट है वो इशू करेगा। और इसमें जैसे हम मान के चलिए कि आज प्रेजेंट रेट पे अगर 5,500 रुपए पर ग्राम अगर गोल्ड का रेट है, तो हम अगर 10 ग्राम गोल्ड लेते हैं तो हमको 55,000 रुपीज का पड़ता है। तो SGB के केस में क्या होगा कि आपको जब आप 55,000 रुपीज का पेमेंट करोगे तो आपको 10 ग्राम गोल्ड मिलने के बजाय आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा उस सर्टिफिकेट पे 10 ग्राम गोल्ड का मार्किंग होगा, और ये सर्टिफिकेट आप कहीं भी स्टोर कर सकते हैं। और जब भी आप कभी इसको मार्केट में जाके इसको लिक्विडिफाई करना चाहें या कैश कन्वर्ट करना चाहें तो आराम से आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। SGB परचेज करने के लिए सरकार एक विंडो टाइम देती है 10 या 15 दिन का, उसमें आप परचेज कर सकते हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 8 ईयर्स के लॉक रहता है, यानी लॉक रहता है, आप 8 साल तक इस इन्वेस्टमेंट को निकाल नहीं सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप 8 साल तक ये कंप्लीटली लॉक हो गया। अगर आप चाहो तो इसको प्रीमेच्योरली निकाल भी सकते हो अगर आपको इमरजेंसी पड़ती है। लेकिन अगर आपको इतनी इमरजेंसी नहीं है और आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो 8 ईयर्स के लिए आपका लॉक्ड पीरियड रहता है। तो SGB के कुछ फायदे हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। सबसे पहला फायदा तो ये क्या है कि इसमें 2.5% का एनुअल इंटरेस्ट क्रेडिट होता है, यानी 2.5% का एडिशनल इंटरेस्ट मिलेगा आपको, जो कि साल में 2 बार दिया जाएगा। हर 6 महीने के बाद आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। उसके बाद में आपका जो सबसे बड़ा है कि वैल्यू एप्रिशिएट होती है। वैल्यू एप्रिशिएट मतलब जो बाहर मार्केट का जो गोल्ड का रेट चल रहा है उसी हिसाब से आप, क्योंकि आपको सिर्फ सर्टिफिकेट मिला है बट उसमें अगर जितना भी गोल्ड लिखा है उसका भी रेट आपका बढ़ेगा। तो आप जब फाइनली जब रिडीम करने जाओगे तो आपको जो मार्केट में बाहर जो रेट चल रहा होगा था उसी हिसाब से आपको जितना आपके पास सर्टिफिकेट में गोल्ड लिखा हुआ है उतना गोल्ड का आप कैश ले सकते हो। उसके बाद तीसरा कि ये टैक्स से फ्री है, यानी इस पे आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। ये बहुत ही अच्छी बात है। इसमें जो आपको इंटरेस्ट क्रेडिट होता है साल में 2 बार, वो या फिर आप जो मेच्योरिटी पे जो अमाउंट क्लेम करोगे वो सब आपको टैक्स फ्री होगा। चौथा कि आप इसको एज ए कोलेटरल भी यूज कर सकते हैं। कोलेटरल मतलब गिरवी रखने के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, और इसकी जगह पे अगर आपको मार्केट में इमरजेंसी में लोन चाहिए तो आप इसको एज ए गिरवी रख के लोन भी ले सकते हैं इमरजेंसी में। इसका 5वां फायदा जो है
वो ये है कि जैसे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर अलग अलग जो इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज है, NSE और BSE, उसमें जो स्टॉक्स ट्रेड होते हैं, उसी तरह SGB भी जो है नॉर्मल स्टॉक्स की तरह ट्रेड होता है और आप वहां पे ट्रेड कर सकते हैं, यानी कभी भी बाय या सेल कर सकते हैं। छठा फायदा, इसमें कोई भी मेकिंग चार्जेस नहीं होता है, जो कि मैंने पहले ही बात किया था कि फिजिकल गोल्ड में जो नुकसान होता है मेकिंग चार्जेस का, प्लस आपका जो सिक्योरिटी का इशू आता है, ये दोनों ही SGB में नहीं होते हैं। प्लस इसमें कोई भी आपका GST चार्जेस भी नहीं लगता है, जो कि आपको मेकिंग चार्जेस और जब आप परचेज करने जाते हैं या बेचने जाते हैं तो GST जो आपको यूज करनी पड़ती है। इसके बाद अगर आप इसका, जैसे कि मैंने बताया, 8 साल तक इसका लॉक इन रहता है, बट अगर आप चाहो तो 8 साल से पहले भी इसको बेच सकते हैं, लेकिन इसमें आप उस केस में आपका जो रिटर्न है थोड़ा कम मिलेगा, क्योंकि इसमें आपका थोड़ा जो है परसेंटेज जो है आपका काट लिया जाएगा एज ए पेनल्टी। और आठवां जो फायदा ये है कि क्योंकि जो SGB है वो गवर्नमेंट बैक्ड है, यानी गवर्नमेंट इसको स्पॉन्सर करती है, तो जब गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है तो मार्केट में इसको पेनिट्रेट करने के लिए गवर्नमेंट इसको हमेशा जो मार्केट का रेट चल रहा होता है उस रेट से आपको सस्ता देगी। अगर आप इसको दोनों तरीके से परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, लेकिन आप अगर इसको ऑनलाइन परचेज करते हैं तो आपको 50 रुपए पर ग्राम के पीछे सस्ता मिलेगा, यानी 1 ग्राम के पीछे 50 रुपए की छूट मिलती है आपको, जितना भी आप गोल्ड लें तो। अब अगर आपके पास सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है तो आप उसको कहीं भी सेल कर सकते हैं। सेल करने यानी बेचने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप इसको कहीं भी पोस्ट ऑफिस या फिर स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर आप ट्रेड भी कर सकते हैं इसको, या फिर आप मार्केट में भी इसको बैंक के थ्रू भी बेच सकते हैं। तो बैंक आपको मतलब इसमें बेचने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर एग्जाम्पल के लिए मान सकते हैं कि अभी प्रेजेंट का जो रेट है वो 6500 रुपए पर ग्राम का है, और आपके पास अभी आपने इन्वेस्टमेंट जो किया 65,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया तो आपको 10 ग्राम गोल्ड मिल गया। तो आज से 10 साल बाद अगर आप बेचने चाहते हैं मार्केट में उसको, और 10 साल के बाद में ये जो 6500 रुपए पर ग्राम का जो रेट था वो बढ़कर मान के चलिए 9500 रुपए हो जाता है, तो उस टाइम आपको 9500 रुपए पर ग्राम के हिसाब से रेट मिलेगा, इंटू आपने 10 ग्राम गोल्ड आपके पास है तो इतना तो आपको रेट मिलेगा, प्लस जो आपको हर साल में 2 बार जो 2.5% का एक्स्ट्रा जो इंटरेस्ट जो क्रेडिट हो रहा है आपके अकाउंट में वो अलग से आएगा। इसको SGB के लिए जो चेन आती है या सीरीज आती है, वो उस सीरीज में आपको 1 वीक का टाइम मिलता है, सरकार आपको 1 वीक का टाइम देती है। आप उस 1 वीक के विंडो में अप्लाई कर सकते हैं और परचेज कर सकते हैं, और जो सर्टिफिकेट मिलेगा, होल्डिंग सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, वो होल्डिंग सर्टिफिकेट उस इन्वेस्टर के नाम पे मिलेगा जिसने इसका पेमेंट किया है। तो आप होल्डिंग सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं जैसे ही आप पेमेंट कंप्लीट करते हैं। और अगर आपको, जैसे कि बात की थी हमने कि 8 साल तक इसका लॉक इन रहता है, लेकिन अगर आपको इसको प्री मैच्योर निकलवाना है यानी आपको इमरजेंसी पड़ जाती है तो आप 5 साल के बाद कभी भी प्री मैच्योर बेच सकते हैं या निकाल सकते हैं इसमें से पैसा। अब सवाल आता है कि आप मैक्सिमम इसमें कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या कितना गोल्ड खरीद सकते हैं। तो SGB के जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं उस जो है कम से कम एक बार जब सीरीज ओपन होती है तो आपको कम से कम 1 ग्राम गोल्ड परचेज करना पड़ेगा, उससे कम नहीं कर सकते हैं। और मैक्सिमम आप जो है वो 4 kg तक गोल्ड ले सकते हैं, यानी ये लिमिट है 1 ग्राम गोल्ड आपको कम से कम लेना पड़ेगा और 4 kg आप मैक्सिमम ले सकते हैं। तो अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है, आपको लगता है गोल्ड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है इन्फ्लेशन के अगेंस्ट बीट करने के लिए, इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न आपको लेने के लिए और साथ में रिस्क फ्री रिटर्न लेने के लिए, तो आप जो लोग गोल्ड को प्रेफर करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बजाय फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के आप डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कीजिए। डिजिटल गोल्ड में आपको फायदा आपको बता दिए गए हैं कि अगर आपको ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप उस गोल्ड से ऑर्नामेंट्स या आभूषण बनवाने हैं या ज्वेलरी बनवानी है, अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो बजाय आप फिजिकल गोल्ड के डिजिटल गोल्ड को प्रेफर कीजिए। उसमें आपको वैल्यू का एप्रिसिएशन तो नॉर्मल गोल्ड की तरह मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपको स्टोरेज चोरी के डर से भी आप छुट्टी हो जाएगी, और उसके साथ साथ आपको जो एक्स्ट्रा जो सरकार 2.5% का इंटरेस्ट देती है हर साल, वो भी आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा। तो उम्मीद है कि आपको सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो चल रहे हैं मार्केट में उसके बारे में एक अच्छा आइडिया मिला होगा और आप अपने इन्वेस्टमेंट को बेहतर बना पाएंगे।